एन आर टी पढ़े आप, पी एम बराबर डी आर टी पढ़े आप, वर्क पढ़ रहे थे आप, वर्क इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे माइनस पी डेल्टा भी, नहीं पढ़े? बर्गडन ऑफ एक्सपेंशन, बर्गडन ऑफ कंप्रेशन नहीं पढ़े, वर्क पढ़ेंगे आज। ठीक है ना? देखेंगे गैसियस सिस्टम बर्गडन कैसे करता है, वर्क ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क ड्यूरिंग कंप्रेशन, ये सब पढ़ेंगे। और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। अरे गधा, सब वही अच्छा बचा है उधर, बुला करके सब खराब करेगा। नहीं जाना बच्चा उसके साथ। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, देखिए। सिस्टम सराउंडिंग पढ़े, थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़े, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आमंटन्स लॉ के लुजेक्स लॉ पढ़े। फिर हम लोग लॉग पी लॉग भी के बीच ग्राफ भी खींचे हैं। गैसियस लॉ पढ़े, है ना? पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी थर्मोडायनेमिक्स कह करके हम लोग चैप्टर पढ़े हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। आर का डायमेंशन पढ़े, वैल्यू ऑफ आर पढ़े, और वैल्यू ऑफ आर पढ़ने के बाद आई थिंक सो कि क्वेश्चंस करें, 8-10 क्वेश्चन किए। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद बर्कडन। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वर्क। क्या होता है वर्क? एनीवन? वर्क किसको कहते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पॉइंट दें कि गुना करें, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मतलब होता है एफ एस कॉस थीटा। स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? वर्क इज पाथ फंक्शन। डिपेंड करता है कि कौन से एंगल से फोर्स लगा है, यही ना? अब देखिए यहां पर वर्क क्या होगा, सुनिएगा। फोर्स नहीं, प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बटा एरिया। पी प्रेशर, एफ फोर्स, ए एरिया। होता है इसमें कोई शक? फोर्स बराबर क्या होगा? प्रेशर गुना, जरा देखिए तो वर्कडन बराबर, यहाँ चेंज इन पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो प्रेशर को हम लोग लिख रहे हैं फोर्स इनटू एरिया, लिख दें। वर्कडन को फोर्स के जगह पे लिख दें प्रेशर इनटू एरिया। वर्कडन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के जगह पे लिख दें, लिख के लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन 1। जरा देखिए क्या लिखेंगे, वर्कडन बराबर प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
अब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? एरिया और इंटू डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, तो देखो दिखाते हैं कहाँ पे। हमारा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में सिस्टम को कहते हैं एक सिलेंडर और एक पिस्टन, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल है। गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये गैस मॉलिक्यूल पिस्टन पे लगाएगा क्या? फोर्स। और ये पूरा का पूरा इसका एरिया है, ठीक है। तो फोर्स भी है और एरिया में भी लग रहा है, जिसके वजह से पिस्टन का पोजीशन में बदलाव आएगा, पिस्टन थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। उठेगा या नहीं उठेगा? फोर्स लगाने का मतलब तो यही है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने फोर्स भी देखा, आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया भी देखा, और पिस्टन में चेंज इन पोजीशन भी हुआ। तो वर्क डन बराबर प्रेशर इंटू एरिया इंटू चेंज इन पोजीशन, ठीक है। अब देखो पहले का वॉल्यूम V1 था ये, अब वॉल्यूम बढ़ करके क्या हो गया? V2। तो एरिया गुना डिस्प्लेसमेंट ही ना वॉल्यूम बनाया। तो वर्क डन बराबर अब लिख सकते हैं क्या? प्रेशर इंटू डेल्टा V। यानी गैसियस सिस्टम जब वर्क डन करेगा और वो वर्क डन निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर को वॉल्यूम से गुना करेंगे। और नया बात नहीं है, ये F इंटू डेल्टा एस ही है जो यहाँ पे बन गया है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, यानी वर्क डन बराबर प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को आप पहले भी शायद कहे हैं, किसी भी चेंज को आप लिखते हो V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे नहीं कि V1 माइनस V2 करके कर दीजिएगा, तो आंसर तो वही आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। ऑप्शन में जो आंसर पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव में भी होगा, तो फंस जाओगे। तो V2 माइनस V1 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम ही करना है ना। तो वर्क डन का एक नया फॉर्मूला पढ़े, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, केवल वॉल्यूम नहीं, चेंज इन वॉल्यूम। लिखिए। हाँ, कुकर में ऐसे ही होता है, तभी सीटी बजता है ना। कुकर का वर्क डन वही है ना, सीटी बजता है, उसमें भी पिस्टन होता है वो गोल वाला, नीचे से गैस गैस प्रेशर लगाता है, वॉल्यूम में बदलाव, एनर्जी रिलीज हो जाता है, उसी एनर्जी रिलीज में वहां पे साउंड एनर्जी के रूप में सीटी बच जाता है। प्रेशर गुना चेंज इन वॉल्यूम कॉल्ड एज, अरे याद करो ना यार, F इंटू एस वर्क डन याद किया था, वैसे ही प्रेशर इंटू, बोलो बोलो, चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू कॉल्ड एज वर्क डन। और क्या ये दूसरा कोई वर्क है? F इंटू एस नहीं है, तो नहीं, F इंटू एस ही है, लेकिन यहाँ पे फोर्स गैसियस सिस्टम लगाया किसी खास क्रॉस सेक्शनल एरिया में, किसी खास क्रॉस सेक्शनल एरिया में। लिखिए। अरे थोड़ा ध्यान दे दो, हंसते खेलते तो रहते ही हो, थोड़ा सा ध्यान दे दो, काम भी हो जाएगा। काम तभी ना होता है जब आदमी क्या करे, ऑल कहा जाता है फलना जो है ना ऑलराउंडर है, बदमाशियों कर लेता, हल्लू कर लेता, पढ़ियो लेता है, नहीं तो ऑलराउंडर तो नहीं कहलाओगे। ये तो सीधा सीधा रणवीर कपूर है जो मर्डर कर रहा है।
यहाँ काम करिए, समझ में आ जाएगा। जैसे वहां पे फिजिक्स में देखते हैं कि फोर्स लगाए डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, वर्क डन जीरो, वैसे यहाँ भी होगा। गैसियस मॉलिक्यूल उस पर फोर्स लगाएगा और पिस्टन हिलेगा नहीं, वर्क डन बाई द गैस जीरो, है ना, डेल्टा भी जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। वहां चेंज इन पोजीशन जीरो होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, है ना। वो वाला वर्क डन मैकेनिकल होता है, ये वाला वर्क डन गैसियस मॉलिक्यूल या हॉट वेपर पिस्टन और सिलेंडर के अंदर करता है। तो मेजर वर्क डन ये भी होता है, क्योंकि जितने गाड़ी चल रहे हैं सब में सिलेंडर और पिस्टन ही लगा हुआ है, और जब सिलेंडर पर पिस्टन जब ऊपर नीचे होगा तो यही वाला वर्क डन होगा, कि कोई गैस मॉलिक्यूल होगा, इसी वजह से उसमें पेट्रोल होने की जरूरत है, डीजल होने की जरूरत है। पहले पेट्रोल डीजल जलेगा, इसमें हॉट वेपर्स बनेंगे, हॉट वेपर्स धक्का देगा पिस्टन को, यदि पिस्टन का पोजीशन में बदलाव होता है तो कहेंगे वर्क डन हुआ। क्या कभी कभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ हुआ है ये नहीं, स्टार्ट हो रहा है, मतलब घर घर कर रहा है, चल रहा है भी नहीं, क्या मतलब, क्या मतलब है कि पिस्टन को जितना एनर्जी से धक्का देना था वो धक्का उस पर पड़ नहीं रहा है। जैसे वो ऊपर नीचे नहीं होगा तो क्रैंक शाफ्ट उसको रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो पिस्टन के ऊपर उठना जरूरी है इस वर्क डन के लिए। अब हम लोग दो तरह का वर्क पढ़ेंगे, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन और वर्क डन ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन, ठीक है। और उससे पहले होगा साइन कन्वेंशन। पढ़े वर्क डन वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का वर्क डन एक्चुअली में जो अभी हम लोग किए थे वो वर्क डन एक्सपेंशन का ही था। देखिए अब गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, ऐसे नहीं टेम्परेचर बढ़ाते होंगे तभी लगाते। हॉट वेपर पिस्टन पे प्रेशर लगा रहा है, ये V1 है, और ये क्या लग रहा है V2, क्या लग रहा है आपको, ज्यादा लग रहा है क्या? क्या हुआ है फेनोमेनन में? एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ गया, सिस्टम का वॉल्यूम पहले और सिस्टम की वॉल्यूम बाद में। यदि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तभी तो आप कहेंगे एक्सपैंड कर रहा है, तभी तो आप कहेंगे कि फैल रहा है। तो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो वर्क डन W इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़े अभी हम लोग, P डेल्टा V, तो P V2 माइनस V1, और V2 इज ऑलवेज
greater than V1, this will came in पॉजिटिव, ठीक है। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या आ रहा है, बस इतना पर देखना है, पॉजिटिव आ रहा है। आप देखिए वर्क डन ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन, तो वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन बना देते एगो सिलेंडर एक पिस्टन और ये यहाँ पे। अब देखिए ये कॉम्प्रेस तो तभी होगा ना जब आप ऊपर से इस पे लगाइएगा प्रेशर, फोर्स आप लगाएंगे, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये वॉल्यूम घट जाएगा। अब देखिए कॉम्प्रेशन जैसा दिख रहा है क्या, ये V1 और ये V2, यहाँ पे V2 इज ऑलवेज लेस देन, तो वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V, तो P इज इक्वल टू V2 माइनस V1, और ये हमेशा निगेटिव आएगा घटा करके, क्या, चूंकि V2 लेस है तो वर्क डन क्या आएगा इसमें, निगेटिव आएगा, है ना। तो वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन निगेटिव, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन पॉजिटिव, यही तो आ रहा है। एक और लैंग्वेज होता है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। अब लैंग्वेज ये है कि वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो whenever the expansion occur, the gaseous molecule exert pressure on the piston, गैस मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहा है, यानी सिस्टम का जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेशर लगा रहा है। तो काम कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है ना, सिस्टम कर रहा है। तो एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये चैप्टर्स का लैंग्वेज। यदि वर्क डन बाय द सिस्टम है इसका मतलब क्या हुआ होगा वहां पे, एक्सपेंशन। और देखो ये वाला वर्क ऊपर से लगाए, हम लोग लगाए, दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, यानी कंप्रेशन के वर्क को हम लोग कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, और एक्सपेंशन के वर्क को हम लोग कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। लिखिए जल्दी बनाइए। कि बहुत उल्टा चलता है, समझे। हम लोग कोशिश में रहते हैं कि आपको पढ़ाया कैसे जाए,
दिमाग आपका जो रहता है कि कहता है कि इंटरटेन कैसे होया जाए, तो पढ़ाई और इंटरटेनमेंट। वो छोटा बात, एक्सपेंशन और कंप्रेशन समझाएं, वर्कडन बाय द सिस्टम, वर्कडन ऑन द सिस्टम समझाएं। लिख दिए, लिख दिए, फोटो बनाए बढ़िया से। थोड़ा सीरियस हो जाए। हो गया। नाउ साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ये कुछ अलग ही कहता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव लेना होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लेना होता है। सिमिलरली हीट गिवन टू द सिस्टम, पॉजिटिव लेना होता है, दैट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। हीट टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम, नेगेटिव होता है। ये एसआई कन्वेंशन है। वर्क डन बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम वर्क करेगा तो हम लोगों को क्या किस चीज में आंसर करना है, नेगेटिव में। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अभी तो जो लिखे वही सुनो। वर्क डन ऑन द सिस्टम में पॉजिटिव लेना है, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव लेना है, हीट टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव लेना है। अब यहां पर सिस्टम के तरफ से सोचा गया, बाई द सिस्टम यानी सिस्टम की एनर्जी घटेगी, नेगेटिव लेना है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर हम वर्क करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए पॉजिटिव लेना है। हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, पॉजिटिव लेना है। हीट टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम यानी हीट सिस्टम का घटेगा, इसलिए क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। लेकिन पिछले ही बोर्ड में बाई द सिस्टम लिखने से पॉजिटिव आया था, ऑन द सिस्टम लिखने से
यानी कि यदि आंसर आता -10 जूल, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमको क्या चेंज करना होगा इसमें? +10 जूल। आंसर ऑप्शंस में टिक लगाना होगा। ये आ रहा है पॉजिटिव में, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, तो आ रहा है हमको +10 जूल। आंसर क्या करना पड़ेगा, है ना? कभी कभी जो सुनते नहीं है ठीक से वो बाद में पूछते हैं सर 10 कहाँ से आया था। मान लिए कुछ ले सकते हैं, है ना? कि जैसे इसको कैलकुलेट करके मान लो कि 10 जूल आया प्लस में, लेकिन आपको आंसर किस चीज में करना होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन ऐसा बना हुआ है। यहां पर आंसर आ रहा -10 जूल, लेकिन आंसर क्या करना होगा, क्यों करना होगा? सुनो एक उपाय बताते हैं कि जो आंसर आए वही कैसे लिखना है, साइन कन्वेंशन बार बार दिमाग में लेने की जरूरत ना पड़े। यदि W = P ΔV लिखते हैं तब ये आता है। यदि इसके फॉर्मूला में माइनस लगा दें यहीं पे आ गए -P ΔV, तब तो जो चाहिए था वही आ जाएगा। इसमें भी माइनस लगा देते हैं तो जो चाहिए था वही आ जाएगा। आएगा ऐसे आ रहा है -10, माइनस पहले लगल रहेगा, आएगा क्या? समझ रहे हैं मेरी बात? और जब प्लस में आएगा तो हम ही कह देंगे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, और निगेटिव में जब मेरा आंसर आ जाए तो हम ही कह देंगे वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, यानी वो भी आप निकाल लोगे। इसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है कि फॉर्मूला जो वर्क डन बराबर P ΔV पढ़ते हैं उसको आज से पढ़ेंगे वर्क डन बराबर -P ΔV, तो सब बराबर ही आएगा, है ना? एक्चुअली में ये थोड़ा इधर उधर होता है, फिजिक्स में शायद उल्टा पढ़ना होता है, बचपन के दिमाग में जाता है ये बात, है ना? तो वहां P ΔV ही फॉर्मूला पढ़ते हैं, आंसर दोनों का अलग अलग नहीं आएगा, आंसर दोनों जगह पे सही आएगा। आपको होता क्या है तब ऐसा है, तो होता इसलिए है कि आप देखे होंगे उसमें कि एगो पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेना होता है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहां पे दो गाड़ी चल रही है, दोनों मोशन में है, ये देखने के लिए आप जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखते हैं वो अस्थिर होता है, आप खुद ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाते हैं और उसके रिस्पेक्ट में गाड़ी मोशन में है। ठीक है, दोनों गाड़ी मोशन में है, एगो तेज चल रहा है एगो कम चल रहा है, तो जो कम चल रहा है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, तब समझ में आता है वो हमसे तेज चल रहा है। तो वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से सीधा सीधा बात था, यहाँ हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस करते नहीं है, हो रहा था साइन कन्वेंशन लगा करके उसको आंसर हम लोग करते थे। ठीक है, लेकिन ये सबसे ओवरकम होने के लिए वर्क डन बराबर फॉर्मूला क्या लिख देंगे, P ΔV, साइन कन्वेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यदि ये वर्क डन निगेटिव आता है तो हम खुद ही कह देंगे वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। ठीक है, और यदि पॉजिटिव आता है तो हम ही कह देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखने का जो चीजें हैं वो सिस्टम ही है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, सिस्टम पे काम करेंगे, सिस्टम की हीट बढ़ रही है, तो पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस फार्मूला ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, हमने माइनस लगा दिया है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। इफ वर्क डन जो इस फार्मूले से आए नेगेटिव में आता है, क्या हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम। नाउ यू कैन से दिस वन, है ना? नहीं तो न्यूमेरिकल बनाने में आधा प्रॉब्लम तो यहीं पे हो जाता है, जानते तो है अब बाई हुआ कि ऑन हुआ, कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है, आंसर क्या लगे, छोड़ दीजिए सब, जितना टेंशन था मेरे साथ हो जाइए, है ना? वर्क डन ऑन द सिस्टम, हीट के लिए नहीं कुछ करना है, हीट जैसे कह रहा है बस वैसे ही लगाना है, लिख दीजिए। ये हुआ 200% काम की बात। वर्क डन बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, -P ΔV।
हाँ, इसी के लिए लिखे थे। शुरुआत का न्यूमेरिकल तो वही से परेशान रहता, तुमको आता है पॉजिटिव में आंसर रहता है, नेगेटिव में फिर कहता आ जाओ ये तो बाई द सिस्टम था। आता है नेगेटिव में आंसर रहता है, देखने ये पॉजिटिव में तो कहता, ओ ये तो कंपैरिजन वाला था, अब आपको वो करने की जरूरत खत्म। क्योंकि जहां भी देखोगे ऑप्शन दोनों रहता है। तो वर्क डन बराबर माइनस पी डेल्टा पी। माइनस क्या कर रहा है, बोलेंगे पता लगाएगा कि सिस्टम पर वर्क हुआ है कि सिस्टम ने वर्क किया है, वर्क डन बाई द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसके लिए वो माइनस लगा हुआ है। मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। किसी सिस्टम को 10 जूल एनर्जी दीजिएगा तो +10 लिखिएगा, और किसी सिस्टम से 10 जूल एनर्जी ले लीजिएगा तो -10 लिखिएगा। क्लियर है? हैं? बढ़े? तो बढ़ने नहीं देते हो ना। जहाँ रहता है वहाँ दोस्त सबको पढ़ने नहीं देता है, यहाँ सर पढ़ाते हैं तो पढ़ने नहीं देता है। तो गजब हालत है, मतलब पहले से। हो गया? हो गया जी। अब देखो, बर्कडन -p डेल्टा भी, बस यही एक फॉर्मूला जाने अभी तक हम लोग, और कुछ नहीं। इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन भी साथ में है ना। नाउ यू हैव डोंट नो एक्सपेंशन कंपरेशन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, ये आप खुद ही डिसाइड कर लो, कंप्रेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, बाय द सिस्टम हुआ, ऑन द सिस्टम। पी भी बराबर एनआरटी भी पढ़े हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। पढ़े कि नहीं पढ़े? पी डेल्टा भी बराबर एन आर डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज करेंगे वॉल्यूम में चेंजेज होगा, डेल्टा लगाए इधर, डेल्टा उधर भी लगा दिए, तो पी डेल्टा भी को तो वर्कडन कहते हैं, तो एन आर टी को वर्कडन नहीं कहेंगे। अरे बोलो ना, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2,
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी या माइनस वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा भी दैट ऑल्सो इम्प्लीज एन आर डेल्टा टी आने की वर्क डन इज इक्वल टू बोलो क्या माइनस एन आर टी क्या माइनस डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा भी आणि माइनस डब्ल्यू बराबर एन आर टी डब्ल्यू बराबर माइनस एन आर टी। अब बताओ कितना चेंज हो गया फॉर्मूला पर का। जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही खाली था, बच्चा क्वेश्चन देके वर्क निकालना है खोज रहा है, फोर्स कने है के लगाया और ब्लॉक डिस्प्लेस कहाँ हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। 1 मोल गैस था, 2 यूनिट टेम्परेचर बदला, बता रहा है कि बर्गडन कितना किया होगा ये गैस। फॉर्मूला निकलेगा W बराबर माइनस एन आर टी। समझ रहे हैं मेरी बात? एक्सलेंट फॉर्मूला है जो जल्दी दिमाग में रहता नहीं है। ये इसके बाद ये W बराबर माइनस एन आर डेल्टा टी, माइनस लगा हुआ है किस वजह से, साइन कन्वेंशन, बर्गडन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम जानने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन, टू लीटर टू 20 लीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर, क्वेश्चन लिखिए। पढ़िए पढ़िए, अब एक अलग माहौल जो बना लेते हैं ना अपना, उसी में जीना चाहते हैं, गलत है। जैसे ही घर से झोला उठा करके पटना के लिए चलते हैं तो मम्मी पीछे से एक आवाज देती है, बेटा जाना बढ़िया से, कोई दिक्कत होगा तो फोन करना। उसके बाद कहती हैं एक बात, पढ़ना मन से। ये पढ़ना मन से वो बहुत मन से कहती है, पढ़ना मन से जो कहती है वो बहुत मन से। ये बात जो कहती है ना कि पढ़ना बहुत मन से,
और उतना ही नहीं, अपना कुछ कमी हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम लोग को पैसा देती हैं कि थोड़े ध्यान दे रखिएगा, जो हम बोले हैं उसको वहाँ भी बताइएगा, चाहे अपने में कितनी कमी हो जाए। निमकी, ठेकुआ, ये सब भी बना के देती। कभी मौका मिले 2 4 5 मिनट रात उत में, ये सब भी सोचना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, 2 मोल मीथेन गैस, चलिए ठीक है। एग्जर्ट प्रेशर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट में प्रेशर दिया है, एट 298 केल्विन अगेंस्ट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 atm। फोटो बनाते हैं, कोई गैस होगा इसके अंदर 2 मोल, ये प्रेशर लगा रहा है पिस्टन पे, तो प्रेशर लगाना इसलिए पड़ रहा है कि पिस्टन के ऊपर से हमेशा आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा, 1 atm प्रेशर तो लगता ही रहता है, एक्सटर्नल प्रेशर, इसीलिए वर्क डन करना पड़ता है। यदि इधर वैक्यूम रहता तो वर्क की क्या जरूरत थी, वो अलग एक पॉइंट में नोट में लिखिएगा। यदि अगेंस्ट वैक्यूम रहे तो वर्क डन 0 है ना, अगेंस्ट वैक्यूम रहे मतलब वैक्यूम में कुछ ही जाके आप धक्का दीजिएगा तो धक्का सहेगा जी, धक्का दीजिएगा वो गिर जाएगा, उसके ऊपर आप भी गिर जाइए, वहां देने की क्या जरूरत है। यहाँ प्रेशर ऑलरेडी लगता है, इसलिए ना प्रेशर देना पड़ता है। वो लैंग्वेज यही है, क्वेश्चन को थोड़ा कॉन्सेप्ट देना चाहता है कि अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm, तो रहेगा ही, वो हमेशा रहेगा। 1 atm का प्रेशर लगता है इसीलिए वर्क डन करना पड़ता है। जैसे पढ़ते होंगे ना कि एक ब्लॉक को घसका के वहां पहुंचाना है, तो फिर इसमें पढ़ते होंगे फ्रिक्शन लग गया, वो लगवे करेगा, है ना, वर्क डन इसीलिए तो करना पड़ रहा है। तो उसी तरह से 1 atm प्रेशर तो ऑलरेडी लगेगा, उस प्रेशर से मतलब नहीं होता हमें अगेंस्ट कितना प्रेशर लग रहा है, ये तो 10 लग रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट में दिया है, ठीक है। 2 मोल गैस प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम में बदलाव हुआ, प्रेशर लगा रहा है तो वॉल्यूम चेंज होगा, कितना चेंज हो गया, 2 लीटर से 20 लीटर। बगडन का फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा भी, माइनस प्रेशर कितना लगा रहा है, वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, 20 माइनस तो V2 माइनस V1, माइनस 10 गुना 18, कितना जूल लगा जी, ये लीटर में ही था, वो यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो जूल ही लगेगा, -180 जूल। माइनस साइन क्या बता रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम की ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, सही बात है। 2 मोल गैस ही तो वर्क किया है, ये सिस्टम ही तो काम किया है। क्या साइन कन्वेंशन सिखा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, नेगेटिव है ना, तो इस नेगेटिव साइन से हम लोग लिख देंगे वर्क डन, या वर्क इज डन, वर्क इज डन डना डन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बस इतना ही है, पढ़े पढ़े।
होली तक। आगे लिखे। क्वेश्चन, लिखिए जल्दी से। आंसर तो निकल गया होगा, नहीं? बताइए आंसर। देखिए काम होने लग गया, देखिए आंसर आने लग गया। हम्म। बन गया, बन गया, हो गया। क्या होगा आंसर? देखिए इस बार क्या कह रहा है, ए कांस्टेंट प्रेशर 10 atm इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन। एक्सटर्नल प्रेशर है 10 atm का, इस पिस्टन पे लगाया जा रहा है, जिससे इसका वॉल्यूम, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसके अंदर, ठीक है, जिससे इसका वॉल्यूम पहले 10 लीटर था, अभी पिस्टन में चलाया होगा नीचे, क्या पहले इसका 10 लीटर था, अब जो है इसका वॉल्यूम चेंज कर गया और कितना बच गया, सिर्फ 2 लीटर। इस 10 एटीएम का प्रेशर कॉन्स्टेंटली लगा हुआ इस पर, तो ठीक है ना। W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी माइनस 10
V2 माइनस V1। अब -10। अब V2 अपने मने से कम ज्यादा न ले लेना, जो हो रहा है वही लोगे। पहले कितना वॉल्यूम था? 10। बाद में कितना है? तो V2 कितना लेंगे और -10। ऐसे नहीं कि अजय 10 - 2 करो ना यार, ठीक ठीक लग रहा है। दैट इज V2 माइनस V1 का कॉन्सेप्ट यही है। तो -10 गुना -8, 80 ATM लीटर, है ना। इस 80 ATM लीटर आया है जो आंसर आप लोग दे रहे थे, लेकिन हम एक और काम किए थे, वर्कडन इन जूल। तो आपको पता है पहले कि 1 ATM लीटर बराबर 101.3 जूल, दैट इज 80 मल्टीप्लाइड बाई 101.3 जूल। इसका मतलब हो गया 808 तो हो ही गया, 2 4 नहीं, ये आंसर पॉजिटिव में आया। वर्कडन इज इन पॉजिटिव, मतलब क्या? वर्कडन ऑन द सिस्टम हुआ भी है, हुआ या नहीं हुआ? वर्कडन ऑन द सिस्टम हुआ, और साथ में वर्कडन ऑफ कंप्रेशन, दोनों बात है। कोई कंप्रेशन कह ही दे, लैंग्वेज होगा इस चैप्टर का कि कंप्रेशन हुआ कि एक्सपेंशन हुआ, तो आपको समझना रहता अपने से। या कंप्रेशन हुआ तो वर्कडन ऑन द सिस्टम हुआ, इसका वर्क पॉजिटिव आएगा। इतना छोटा सा पढ़ाई से हम आईटी का क्वेश्चन बना, आईटी इतना छोटा सा पढ़ाई से भी आईटी का सवाल बनता है। देखिए बनाते हैं। इधर गैस ही नहीं रहता तो प्रेशर लगाने से वर्कडन होता क्या? तो अपने गिर जाएगा। वैक्यूम में वर्कडन 0, है ना। अगेंस्ट नो एक्सटर्नल प्रेशर देयर आर नो वर्कडन, है ना। अगेंस्ट नो एक्सटर्नल प्रेशर नो वर्कडन, कोई ना कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगता है तभी आपका वर्कडन होता है। बढ़े बच्चा, हाँ आराम से लिखिए, जल्दी से समझिए, आराम से लिखिए, ठीक बोले नहीं? आराम से समझिए और जल्दी से लिखिए, इसमें कंसंट्रेशन बनता है। नेक्स्ट, an ideal gas is allowed to expand from 1 liter to 10 liter against a constant external pressure of 1 bar the work done in kilojoules इतने छोटे से कंसेप्ट से भी आईआईटी 2019 में सवाल आया है।
करना कुछ नहीं है, यदि वो उतना ही समझ रहे हैं सवाल बन के ही रहेगा। किलो जूल में निकालना बच्चे, और शायद लगेगा 101.3 इसमें भी, चूंकि आंसर बार लीटर है। तो एक एटीएम लीटर या एक बार लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से गुना करना होता है ना। एक एटीएम लीटर बराबर 101.3 जूल, या एक बार लीटर बराबर भी मोटे मोटे तौर पे उतना ही, ऐसे एक एटीएम या एक बार बराबर ही होता है, जानते हैं आप। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है, 1 एटीएम बराबर 1.013 बार होता है। तो मोटे मोटे तौर पे इससे बराबर है। आपसे चाहिए आंसर, नहीं बनाए। आइडियल गैस एक्सपेंड करेगा 1 लीटर से 10 लीटर, फ्रॉम 1 लीटर V1 1 लीटर, V2 10 लीटर, एक्सटर्नल प्रेशर P1 बार। वर्गडन का फॉर्मूला लगाएंगे -P डेल्टा V, -P 1 बार, डेल्टा V V2 -V1, तो -1 बार और 10 -1 लीटर, तो -1, और उधर में घट के आ जाएगा 9 बार लीटर। तो वर्कडन बराबर -9 बार लीटर बराबर -9 गुना 101.3 जूल बराबर -909.27 जूल बराबर किलो जूल में आंसर चाहिए, -0.9 किलो जूल, है ना, 90927, -0.9 आंसर इज, है ना। कितना क्लोज मामला रहता है, 9.0, 0.9, 9 पर जो बच्चा आंसर किया वो यहाँ पर चला जाए, लेकिन वो आंसर तो बार लीटर का ही है, क्योंकि ये किलो जूल में पूछ रहा था, आंसर तो नहीं कर पाया, है ना। इसको कहते हैं थोड़ा डिसिप्लिन, और ये लाइफ में डिसिप्लिन रखने से आता है। अदरवाइज आप जानते भी रहते हैं बहुत कुछ, लेकिन छूट जाता है ना। तो छूटे नहीं, इसके लिए थोड़े डिसिप्लिन की जरूरत होती है। मुस्कुराते रहिए, हाँ मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस में। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। देख रहे हैं इतने छोटे से सवाल, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट से आईटी का सवाल कैसे बन रहा है, ये तो आप लोग जानते ही रहते हो।
हम लोग तो आया हुआ क्वेश्चन का प्रैक्टिसेस इसलिए करवाते हैं कि आपको थोड़ा मदद मिले बातचीत में, है ना, कि इसी पैटर्न पे आता है सब जल्दी से। हो गया जी? हो गया जी? लिखे? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आईआईटी वाला ही है। एन आइडियल गैस expand in volume from 1 into 10 to the power minus 3 meter cube to 1 into 10 to the power minus 2 meter cube at 300 Kelvin against a constant pressure of A गुना 10 to the power 5 Newton per meter square. The work done is ऑप्शन ए -900 जूल, -900 किलो जूल, 270 किलो जूल, 900 किलो जूल। देखो ये 2004 का क्वेश्चन। एक आध वो बच्चा सोच लिया है कि अब 11 तो खराब हो ही गया, अब देखेंगे 12th में क्या कर। 12th के मई में फौजी का शादी होने लगेगा। अरे यही ना एकता कपूर कराती है। तो तो जून निकल जाएगा, और जून निकला कि मई जून में एक दो चैप्टर निकल जाए, फिर हो जाएगा कि 11 तो गया, अब 2 चैप्टर इधर वाला तो निकल ही गया है, अब तीसरा चैप्टर देखेंगे। -900। तो ये सब जो सोचते करते हैं ना, आज से आज क्या पढ़ाए, W बराबर माइनस पी डेल्टा भी, बस एक फॉर्मूला से आपको आईआईटी तक पहुंचा दिए हैं। यदि इस तरह के सवाल आते हैं तो बन जाएंगे। -900 जूल, वेरी गुड। -900 जूल, क्या करना है, ये गैस एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, एक्सपैंड कर रहा है, इससे समझ में आता है बाई द सिस्टम वर्क का नेगेटिव में आएगा, इतना टेंशन क्यों लेंगे, अपने से निकल जाए। -P डेल्टा भी प्रेशर 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जूल में, मतलब कि एसआई में दिया है। डेल्टा भी V2 - V1 ही होगा,
10⁵ v2 फ्रॉम का मतलब पहले था टू 10⁻⁻2 माइनस 10⁻⁻3 मीटर क्यूब है, यानी ऐसा ही है। 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई कॉमन, कितना ले लें कॉमन, तो 1 माइनस 0.1, क्या नहीं समझा क्या? 10⁻⁻2 बाहर निकाल दिए तो यहां 1 बचा, और 10⁻⁻2 गुना 10⁻⁻1 बराबर 10⁻⁻3, तो यहाँ 0.1 लिख दिए 10⁻⁻1 को, क्या लिख ही दें क्या 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, अब तो गुना करके समझ जाएगा। 10⁵ इंटू 10⁻⁻2 1 माइनस 0.1, 10⁻⁻1 0.1, 0.9 आ गया। ये माइनस लगाना तो भूल ही गए थे कि कितना जरूरी है माइनस। 0.9 इंटू 10⁵5 और 2 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.9 गुना 1000, तो 900 निकल के आएगा जूल में, चूंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था, जूल में, किलो जूल में देता तो 0.9 आता। वही था ना 2004 2017 की 19 था शायद वो सवाल, 2004 2019, कॉन्सेप्ट सेम होता है, क्वेश्चन वेरी करता है ना। ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूला और उस कॉन्सेप्ट पे सवाल नहीं आएगा, सवाल का कॉन्सेप्ट वही रहता है, केवल आपको न्यूमेरिक वैल्यू बदल देता है, लैंग्वेज थोड़ा बदल देता है। और क्वेश्चन और थ्योरी बताना था यार। पढ़े 5 मोल of an ideal gas at 1 bar and 298 Kelvin is expanded into vacuum to double the volume. The work done is A 0 CB T2 minus T1 minus RT ln V2 by V1 minus RT V2 minus V1। दो 2020 देखिए वो छोटी बात जो सुन ही नहीं रहे थे आप, वो भी IIT 2020 का सवाल है। जो सुन नहीं रहे थे उन्हीं से नहीं बनेगा, नहीं तो आंसर तो सब बता सकते हैं।
कितना है आंसर? 0। वेरी गुड। जीरो है जी। क्यों है ये पता किए? क्यों है? क्यों है जीरो? क्योंकि ये लिख दिया यहाँ पे। अब भाई कि में डबल हो जाए वॉल्यूम, चाहे 4 गुना हो जाए चाहे 40 गुना हो जाए, पकड़न तो जीरो ही होगा। देखिए कितना करीब करीब में सवाल है। जीरो है ना। कारण यदि एक आध को बच्चा पूछा जाए कारण क्या लिखेंगे, तो कारण लिखना तो वहां रहता नहीं, यहां समझ लीजिए एक्सटर्नल प्रेशर इज 0। एक्सटर्नल प्रेशर ऐसे लिखते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इज 0। अब वॉल्यूम डबल हो जाए चाहे ट्रिपल हो जाए, W बराबर माइनस पी डेल्टा भी होता है। अब प्रेशर लग ही नहीं रहा है भाई के में, ये 0 हो गया, तो वॉल्यूम चेंज कुछ हो जाए क्या, तो और फॉर्मूले की जरूरत इसको थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिए थे? नहीं पढ़ लिखे थे? लिखे ना, लिखना जरूरी है, कॉन्सेप्ट वही है, एक्सटर्नल प्रेशर 0 लिखते हैं सवाल। बच्चा सब बंदर के ही एक प्रजाति होता है, और ये जब सब मिल जाए तो और जड़ा बड़ा बड़ा बंदर सब बन जाता है। अकेले अकेले रहेगा सब चुप रहेगा, उसको देखिएगा तो लगेगा काहे कुछ ही बोल काहे नहीं रहा है, और साथ मिल जाएगा तो मत कीजिए। दोनों की बात करते हैं, दोनों का बात करते हैं, बचवा बचिया सब एक ही है। कहाँ चल गया? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। 2 मोल of an ideal gas heated from 10 डिग्री सेंटीग्रेड to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, calculate the work done by the gas। बस इतना सा बात। 2 मोल गैस गर्म किया है 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितना बर्डन करेगा जूल में बताना है। हाँ आया किसी को? बर्कडन टेम्परेचर का बदलाव हुआ यहां पे, वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है,
माइनस एन आर टी डेल्टा टी। क्या मोल था गैस? आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर में बदलाव 10 हुआ, नहीं 20 माइनस 10 क्या है? केल्विन में चेंज करके भी घटाएंगे तो उतना ही आएगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में चेंज करेंगे 283 केल्विन। 20 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में चेंज करेंगे, यहां भी घटाएंगे 10 आएगा, यहां भी घटाएंगे 10 ही आएगा। चेंज टेम्परेचर का लेने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि घटाव लिखना है हमको मैग्नीट्यूड के रूप में, गुना 10। बस इतना ही सवाल था। अब इसमें प्रेशर और वॉल्यूम खोजने की जरूरत थी नहीं। और इंटेलिजेंट सवाल, माइनस 16.628 जूल आंसर। क्या जी? बेइज्जती ना होगा जब पर बनता नहीं है, दिक्कत ये। हाँ, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट खोजने लगता है, वर्क डन निकालना रहता है। रुकिए, एक और बातें करनी। 0.16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस expanded upon increasing temperature by 50 डिग्री सेंटीग्रेड। Calculate the amount of work done. In joule. जीरो पॉइंट 1 ग्राम मीथेन गैस एक्सपैंड किया है। देखो पिछला क्वेश्चन में भी साइन कन्वेंशन से मिला देते हैं बात। 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया था, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपैंड करेगा। तो ये गैस खुद ही ना पिस्टन को धक्का दिया होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या आंसर आया? नेगेटिव, है ना। ये वर्क कैसे हुआ होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम। ये भी साथ में रहता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम। और इसमें एक्सपेंडेड लिख ही दिया है तो बाय द सिस्टम ही होगा। बताइए जल्दी से आंसर। 0.16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। थोड़ा मोल कंसेप्ट से रिलेट कर दिया क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, वर्क डन निकालना है ऐसे सवाल में जहां टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल दिखाई दे। उस समय काम करे दिमाग कि W बराबर -nRT भी होता है। हाँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब कह फोर्स का डिस्प्लेसमेंट खोजेंगे इसमें। एक आध को कभी कभी पगला करके कहता क्वेश्चन में गलत है, बनवे नहीं करेगा। देखो ना तुम ही, फोर्स है इसमें, वर्क निकालने कह रहा है, फोर्स है ये नहीं, छप गया गलती से। हाँ, तो वर्क डन इज इक्वल टू -nRT लगाएंगे। n नंबर ऑफ मोल होता है, तो नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो मीथेन गैस जो है ना 0.16 ग्राम है, तो 0.16 बटा 16
वेट है 0.16 और मॉलिक्यूलर मास मीथेन का 12/4 16 गुना 100, 16 कट गया, कै मोल आया 0.01 मोल। तो W इज इक्वल टू -0.01 गुना 8.314। टेम्परेचर इंक्रीज बाई बोला है तो चेंज निकालने की जरूरत आपको है ही नहीं, वो सिंपल लिखा है कि बढ़ा है 50 डिग्री, दैट इज माइनस बटा 100 कर देगा यहाँ पे, 50 दूनी 100 से कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 1 1 1 4 5 दूनी 10 7 जूल। माइनस में है, किलो जूल नहीं, किलो जूल में 10.2 को जीरो लगेगा आगे, तो उससे क्या लेना देना है, यही तो समझा रहे थे, इंक्रीज टेम्परेचर बाई, टेम्परेचर बढ़े या घटेगा, बढ़ा है ना, तो चेंज जो है अभी तो दिखाए थे, है ना, जैसे कहीं 200 डिग्री सेंटीग्रेड अब 250 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज हुआ ना 50 का, इंक्रीज बाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इंक्रीज को आप केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो 200 से हो जाएगा 473 और यहाँ पर हो जाएगा 273 जोड़ दोगे तो 3 7 5 12 523 और फिर घटाओगी तो इंक्रीज बाई तो 50 ही ना आया, तो घटा ही के लिखना था वहां पे। ठीक है, फिर वर्क डन का एक और फॉर्मूला कल पढ़ाएंगे, -2.303 RT log V2 बाई V1, है ना, और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स चलेगा। अभी आई नॉमेनक्लेचर बताते हैं, बताएंगे